नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सप्तसाहूरम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघ प्रशान्त सकलभूतविकलङ्कार मुनिभिरुपासित पीठा सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्री स्थान परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं शास्त्रं श्री संहिता नामधेयं अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवगं भक्ते गोचामि समय काहुड़ विगत दिनों से हमारी चर्चा बहुत अलग अलग विषयों पर चल रही है। तो कल हमने चर्चा की थी शास्त्राभ्यास की महिमा की। शास्त्राभ्यास करना चाहिए। शास्त्राभ्यास की प्रेरणा बहन अदिति के माध्यम से हमें यहाँ मिली थी। तो शास्त्राभ्यास करना मतलब क्या कि हम सब अभी क्या कर रहे हैं? शास्त्राभ्यास ही कर रहे हैं। दिन रात हमारे पास यही काम है। अभी सुबह से उठते हैं, क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद दिन में क्लास, अभी स्वाध्याय, शाम को स्वाध्याय। तो फिर इसके अलावा और क्या शास्त्राभ्यास होता है? हमें अपना पर्सनल स्वाध्याय करना है तो हमने उसका भी नियम दे रखा है। फिर इसके अलावा और आपकी नजर में क्या है शास्त्राभ्यास? तो ऐसा लगता है कि हमने तो पूरा कर लिया है, अब कुछ नहीं है, बस इतना ग्रंथों को पढ़ना ही। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पूरा समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर उससे अलग क्या चीज है? फिर भी यदि जैसे हम देखें लौकिक में भी दृष्टि, यदि आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी आपने कंपटीशन में पार्ट लिया और इतनी मेहनत कर दी कि आपको लगता है आपने 100% अपना दिया, फिर भी यदि आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको निराशा तो होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा। वैसे ही यदि हमारा प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। और उसमें भी क्या कि जितनी भी हमसे बनती है हम उतना प्रयास तो कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन रात चिंतन मनन भी जितना हो सकता है उतना तो कर रहे हैं, फिर भी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। और सब लोग तो क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन बहुत आसान है, अंतर्मुहूर्त का काम है, आसानी से हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो इस चीज के दो रीजन होते हैं। सब रिजल्ट नहीं मिलता है तो दो रीजन मुख्यतः सामने आते हैं। या तो हम प्रयास कर रहे हैं तो गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, या फिर दूसरा कि प्रयास तो कर रहे हैं, हमारी तरफ से हमें लग रहा है कि हम 100% दे रहे हैं, परंतु वह प्रयास कहीं ना कहीं अपूर्ण है, वह 100% नहीं है। वैसे ही कि शास्त्राभ्यास कर रहे हैं मतलब जिन वाणी सुन रहे हैं, जिन देव की वाणी
सुन रहे हैं, मतलब प्रयास तो हमारा सही दिशा में, हम कहीं गलत प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन हमें क्या लगता है हम इतना कर रहे हैं वही काफी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 100% कब तक अपूर्ण कहलाता है? 50% होगा तब पूर्ण कहलाएगा, नहीं तब भी अपूर्ण होगा। 98% होगा तब तो 2% बाकी है, तब तो उसको पूर्ण कह ही सकते हैं ना, नहीं कह सकते। 99.99% तक 100% अपूर्ण है। अब पूर्ण कब होगा? जब 100%, जब वो 100% होगा तभी पूर्ण होगा। वैसे ही हमारी मेहनत कब पूर्ण होगी? जब हम सारे प्रयास कर लेंगे। सारे प्रयास क्या कि हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चारित्र का पालन भी कर रहे हैं। आचार्य देव ने तो समयसार ग्रंथ में लिखा है कि भले तुम्हें शुद्ध कीर्ति जैसा ज्ञान भी हो जाए, तुम मुनि व्रत का पालन भी कर लो या फिर तुम व्यवहार चारित्र का भी पूर्ण रूप से पालन कर लो, तो भी तुम्हारा प्रयास क्या है? अपूर्ण ही है। जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा प्रयास पूर्ण नहीं होगा और तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा बार बार क्यों आचार्य देव ने समझाया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? क्योंकि शिष्य ने बार बार प्रश्न पूछे कि मैं सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा अपना प्रयत्न करने के बाद भी। तो आचार्य देव ने इसके उत्तर में, उसके सामने इस प्रश्न के उत्तर में ऐसे अपने विचार रखे कि आत्मज्ञान नहीं होने के कारण जो तुम्हारा अंदर राग बचा है, उस राग का भी तुम्हें अभी राग है, वह राग तुम्हें अच्छा लगता है, इस कारण से तुम्हें अभी पूर्ण सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही। फिर आचार्य देव और उपदेश देते हैं शिष्य को। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अभी गर्मी की छुट्टियों में मैं यहाँ से हॉस्टल से घर जाऊँगी, सब घर जाएंगे, तो हमें क्या लगता है कि घर जाएंगे, ठीक है बहुत मजे करेंगे, वहाँ पे जाके आराम से सोएंगे। तो जैसे मानसी तुम गई इंदौर हॉस्टल से घर, अब तुम इतनी लंबी ट्रैवलिंग थी, तुमने ट्रेन में थक गई, अब तुमने मम्मी को, तुम्हारी मम्मी ट्रेन स्टेशन पर रहने आई, तो तुमने क्या कहा कि मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहीं पे सो जाती हूँ, इंदौर तो आई है, सो जाती हूँ स्टेशन पे, उसमें क्या है? तो मम्मी कहती है नहीं बेटा स्टेशन पे नहीं सोते, स्टेशन कोई अच्छी जगह नहीं है सोने के लिए, आपको कहीं वहाँ सोया नहीं जाता है, सोना है तो कहाँ जाके सो? अपने घर में जाके सो, और वहाँ तुम्हें जितना सोना है वहाँ सो जाओ। वैसे ही आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि यह जीव जो रागादि में सोया हुआ है, वह रागादि क्या है? कोई अच्छा स्थान नहीं है, जीव का स्थान नहीं है, जीव का घर नहीं है। तो हे जीव, तो वहाँ पर मत सो। वहाँ पे आचार्य देव उस अपद को छुड़ाकर, जो जीव उस स्थान को अपना पद मानकर वहीं सो गया है, जैसे स्टेशन को अपना घर मानकर सो गई है, तो मम्मी वहाँ से बोलती है कि वहाँ मत सो। तो वैसे ही आचार्य देव करुणापूर्वक उपदेश देते हैं कि हे शिष्य, हे जीव, तुम्हें सोना है तो अपने निज घर में आके सो, इस अपद पद में क्यों सोते हो? तो उसी का और कैसा उपदेश देते हैं, तो आचार्य देव समझाते हैं। कलश क्रमांक 138, पेज नंबर 396। सभी कलश को पाठ करेंगे, यहाँ से दोहराएंगे। आसन सारा प्रतिपदमि रागिणो नित्यमत्ता, आसन सारा प्रतिपदमि रागिणो नित्यमत्ता, सुप्तायस्मिन् पदमपदम् तद्विबुध्यत्वमन्था, सुप्तायस्मिन् पदमपदम् तद्विबुध्यत्वमन्था, एतैकेतपदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः, एतैकेतपदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः, शुद्ध शुद्ध सरसभरित साई भागवतमेति, शुद्ध शुद्ध सरसभरित साई भागवतमेति। अपद पद में मत निकरंगे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो
जीव नहीं कहा आचार्य देव ने, सीधा क्या कहा, अंधा। तो अंधा क्यों कहा, हमारे पास तो आंखें हैं, आचार्य देव को लगता है कि हमारे पास आंखें नहीं है शायद इसलिए अंधा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जिनके पास आंखें नहीं है वे तो अंधे हैं, परंतु हमारे पास आंख होते हुए भी हम अंधे हैं। जैसे घर में कोई चीज मम्मी हमको लाने को बोले तो वहाँ पे चीज सामने रखी हुई है फिर भी हमें वो चीज नहीं दिखती है, तो मम्मी क्या बोलती है, आंखें की बटन है, मतलब क्या कि आंखें होते हुए भी हम क्या कह रहे हैं, अंधा कह रहे हैं। ऐसे कैसे, क्यों, क्योंकि सामने रखी हुई चीज ही नहीं दिख पा रही है, तो तुम्हारी आंखों का क्या प्रयोजन है, क्या शक्ति है तुम्हारी आंखों की देखने की। वैसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि इस जीव को कितनी बार मैंने समझाया फिर भी इस जीव को समझ नहीं आ रहा है। जो चीज अपने पास प्रत्यक्ष भाषित होती है वह चीज भी इस जीव को नहीं दिख रही है, इसलिए वह अंधे नहीं, तो और क्या कहे उस जीव को। फिर दूसरा कारण अंधा कहने का कि जैसे मेरी कोई दोस्त है तो अब मैं उसका हित चाहती हूँ, तो वो गलत रास्ते पे जाएगी तो मैं उसको क्या करूँगी, समझाऊंगी कि नहीं ऐसा करना योग्य नहीं है। एक बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, 5 बार समझाऊंगी, 10 बार समझाऊंगी, बहुत प्यार से समझाऊंगी, पर फिर भी वह नहीं समझी तो क्या, 11वीं बार समझाऊंगी तो कठोर शब्द यूज करके उसको समझाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रही है। तो वैसे ही आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव ने 202 गाथाएं लिखी, अमृतचंद्र आचार्य देव ने 137 कलश लिख दिए। पहले कलश में ही इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है वह बता रहे हैं। 12 गाथाओं में ही ग्रंथ पूरा कर दिया अल्पज्ञों के, जो अल्प रुचि वाले हैं उनके लिए। फिर भी यदि यह जीव इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो आचार्य देव को यहाँ पर कठोर शब्द यूज करने की नौबत आई कि कठोर शब्द मुझे अब यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीव समझ ही नहीं रहा है। तो कठोर शब्द कहने के बाद भी क्या कि आचार्य देव ऐसा नहीं है बहुत बुरा कह रहे हैं जीव, कठोर शब्द लेकर ही जीव को करुणा भाव के साथ समझा रहे हैं कि शायद तुम्हें ये शब्द चुप जाए तो तुम्हें समझ आ जाए, इसलिए यहाँ पे अंधा था। फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि आचार्य देव कभी तो हमें भगवान आत्मा कहते हैं और कभी अंधा कहते हैं। गाथा क्रमांक 72 में तो उन्होंने कहा कि ये भगवान आत्मा, और यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि ये अंधे प्राणी, तो ऐसा क्यों। तो वहाँ पर अलग अलग अपेक्षाएं समझ, जहाँ भगवान आत्मा कहा वहाँ पर द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कथन कहा, और यहाँ पे अंधे प्राणियों कहा। इसका मतलब क्या कि वर्तमान जो हमारी पर्याय है, इस राग द्वेष के अपद में जो हम मत्त होकर वर्त रहे हैं, उस अपद को मुख्य करके उस अपद से छुड़ाने के लिए हमको अंधे प्राणी यहाँ पर कहा है। परंतु दोनों जगह प्रयोजन तो क्या है, पर सन्मुखता से हटाकर स्वसन्मुखता की ओर लाना ही आचार्य का प्रयोजन है। इस प्रकार यहाँ पे अंधे शब्द का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है कि हे अंधे प्राणियों। तो उपदेश देते हैं कि अंधे प्राणियों क्या हो तुम, असंसारा, कब से असंसारा की कौन सी विभक्ति है छवि, पंचमी विभक्ति, मतलब अनादि काल से लेकर कैसे हो तुम, सोए हुए हो, सोता कैसे सोए हुए हो। और तो कहते हैं प्रतिपदम अमीरागिणः नित्यमत्ताः, कि पर्याय में अमीरागिणः यह रागी जीव नित्यमत्ता सदा मत्त वर्तते हुए। प्रतिपद पर्याय 2 बार पर्याय देने का तात्पर्य क्या कि एक बार पर्याय का एक पद का समझना कि जो तुम्हारे भाव है, मतलब कि हमारे जो पुण्य पाप के भाव है, दिन भर जो भाव चलते रहते हैं, अशुभ भाव तो दूर की बात है, जो अच्छे भाव भी चल रहे हैं वह भी क्या है कि तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तो उसमें भी नित्य मत्त होते हुए बढ़ते रहे। फिर दूसरे पद का दूसरी पर्याय का अर्थ क्या लेना कि उस भावों के फल में जो प्राप्त हमें 9 कर्म है, जैसे हमें मनुष्य शरीर मिला और स्त्री पर्याय मिली, पुरुष पर्याय मिली किसी को, तो उसमें क्या, उसमें ही अपनापन करके मत्त हो गए हैं, नित्य मत्ता, और उनको अपना मानकर ही कैसे हो रहे हैं, उस पर्याय में मग्न हो रहे हैं। फिर कहा अमीरागिणः यह रागी जीव, तो सिर्फ जीव भी कह सकते थे, रागी जीव क्यों कहा, तो कहते हैं रागी जीव, रागी कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि उस राग के कारण जो शेष राग बचा था ना, कि राग का राग बचा था, उस राग के कारण तुम्हें क्या हो रहा है, इस संसार का भ्रमण हो रहा है, उस राग के कारण ही तुम मत्त हुए हो, इस
कारण से राग को हाईलाइट किया कि हे रागी जी, तुम उस राग के कारण तुम्हारी ये भूलें हो रही है। फिर कैसे? नित्य मत्ता सदा मत्त वर्तते। जैसे कोई राजा है, तो राजा कोई राजमार्ग में उसने नशा कर रखा हो और राजमार्ग में ही सो जाए, तो वह कोई सज्जन आता है वहां पर उसके पास और उससे राजा से बोलता है कि हे राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? यह तो राजमार्ग है, आपके सोने का स्थान तो महल है, राजमहल है, वहां पर जाके सोइए। तो मतलब क्या? वह उसको मत है, वह राजा उसको अपना उच्च जो उसके लायक पद है वह दिखा रहा है। वैसे ही आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि तुम जहाँ पर सोए हुए हो, तुम जहाँ पर मग्न हो, जिसको अपना मानकर बैठे हो, ऐसे जो भाव हैं, ऐसी जो पर्याय हैं, जो नौ कर्म आदि हैं और जो भी कर्म आदि है और भाव कर्म आदि भी, वह क्या है? यस्मिन सुप्ताः, जिस पद में तुम सो रहे हो, तत् अपदम अपदम, कि वह तुम्हारा अपद है, अपद है, अर्थात तुम्हारा स्थान नहीं है। अब दो बार अपद लिखा, तो दो बार अपद का अर्थ क्या? कि जैसे हम मंदिर में रोज पूजन करते हैं तो वहां पे बोलते अत्र अवतर अवतर सम्मोषण सम्मोषण, मतलब क्या? कि हमें बहुत विनय है भगवान के प्रति, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान आइए आइए। कोई बड़ा मेहमान आता है हमारे घर में तो हम उसको कैसे बुलाते हैं अंदर? ऐसे तो नहीं कि आ जाइए, ऐसे नहीं बुलाते, उसको आदर पूर्वक बुलाते हैं, आइए आइए, विराजिए विराजिए। तो वैसे ही भगवान क्या, आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अपदम अपद। यहाँ पे आचार्य देव की दो बार शब्द यूज करने से क्या पता चलता है कि आचार्य देव को हमारे प्रति कितना करुणा भाव है। अपद है, अपद है, वह तुम्हारा स्थान नहीं है, वह करुणा भाव सूचित करते हैं यह दोनों अपद शब्द। फिर क्यों कर रहे हैं आचार्य देव इतनी करुणा हमारे ऊपर? क्या जरूरत है? और आचार्य ने भी की है, मतलब अपने उनके पास अपना कार्य है अब करने का कि अपने अनुभव में लीन रह सकते हैं, फिर क्यों छठवें गुण स्थान में आकर हमको उपदेश दे रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि हमको उपदेश देना पड़ रहा है? क्योंकि उनका करुणा भाव है। क्यों है करुणा भाव? कि जैसे कोई भी अभी बहन है तो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमारे टीचर्स क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है, तुम आगे जाके ये करना वो करना, इतनी अच्छी पोस्ट पर जा सकती हो तुम, तो ये सब तुम आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करना तो अच्छे से तुम्हारे को बहुत ऊंची पोस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो काबिलियत है। पर अगर वह लड़की यहाँ से निकलने के बाद कोई छोटी मोटे कार्य में लग जाए और प्रयत्न ना करे तो फिर कैसा? उनको तो बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें काबिलियत होने के बावजूद भी वह प्रयत्न नहीं कर रही, वह छोटे से उपलक्ष्य में जाकर ही अटक रही है, जबकि लक्ष्य तो उसका बहुत ऊंचा हो सकता है। वैसे ही आचार्य देव जानते हैं कि इस जीव में कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है, इतनी योग्यता है कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने, सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करने, फिर भी क्या कि इन छोटे मोटे उपलक्ष्यों में, उपलक्ष्य भी नहीं है ये, इन छोटे मोटे जो अपद है कि मनुष्य पर्याय में, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर रह गए, जो भी हमें और भी उपलब्धियां मिलती है, जो बाहर लोगों के द्वारा उपाधियां दी जाती है, हम उनको ही अपना मान लेते हैं और उनमें ही मग्न हो जाते हैं। उसके आगे आगे हमारा और भी लक्ष्य ऊंचा हो सकता है, उसको हम देखते ही नहीं। पर आचार्य देव को हमारी योग्यता दिख रही है, इस जीव की काबिलियत दिख रही है, इसलिए वो बार बार करुणा करके समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसको लग जाए वो बात तो वह समझ जाए और उसके लक्ष्य को बनाकर उस पर चलने का प्रयास करें। इस कारण से आचार्य देव ने इतना करुणा भाव यहाँ पर हम सभी के सामने व्यक्त किया है। और फिर कहते हैं कि इदम इतः एता एत, इस और आओ आओ, किस और आओ? तो हमारा पद दिखा रहे हैं आप आचार्य, पदम इदम इदम, तुम्हारा पद यह है, बार बार बोल रहे, दो बार बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इधर आ जाओ। कहाँ है हमारा पद? यत्र, जहाँ, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, यहाँ भी दो बार शुद्ध शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। तो शुद्ध शुद्ध अर्थात दो बार क्या कि पहला शुद्ध लेना कि द्रव्य से अन्य द्रव्यों से भिन्न है, इसलिए शुद्ध है। अन्य द्रव्यों से भिन्न का क्या तात्पर्य? कि वास्तव में तो जो पुद्गल धर्म आदि ये सब दिखते हैं उनसे तो जीव द्रव्य भिन्न ही है, एक तो यह अन्य द्रव्यों से भिन्न। फिर दूसरा क्या कि भगवान की भक्ति तो हम कर ही सकते हैं, भगवान की पूजन आदि करने से तो हमारी धर्म में ही रुचि लग रही है, शुभ भाव ही कर है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए परद्रव्य हूँ, अगर तुम मेरे अंदर भी रुचि लगाओगे और अपने आप को
छोड़ दोगे तो फिर क्या होगी, तुम्हारी दुर्गति ही हो। मोक्ष पाओ की 16 क्रमांक की गाथा में लिखा है, पर गप्पाओ दुब गई कि पर द्रव्य से दुर्गति ही होती है। भले वह पर द्रव्य कितना ही अपना हितैषी क्यों ना हो, लेकिन पर द्रव्य में अगर इस जीव की रुचि जाएगी तो उसकी क्या होगी, दुर्गति ही होगी। स्वद्रव्य के सिवाय अन्य कहीं भी हमारी सुगति नहीं होती। तो स्वद्रव्य में क्या लेना आप कि स्वद्रव्य में अन्य द्रव्यों से भिन्न अपना द्रव्य तो लेना ही, उसके अलावा कि अन्य द्रव्यों से भिन्न जो अपने अन्य द्रव्यों के कारण जो अपने विकारी भाव होते हैं, जैसे आगे कलश क्रमांक 2 में भी लिखा था कि अन्य द्रव्यों से के कारण अपने विकारी भावों से भिन्न, तो अपने भी कह रहे हैं और विकारी भाव भी कह रहे हैं। ऐसा कैसे कि जीव में हो रहे हैं इसलिए अपने हैं, लेकिन क्या कि ज्ञान गुण जैसे ज्ञान भावों जैसे ज्ञान में भावों जैसे वह भाव नहीं है, इस कारण से वह भाव कैसे है, विकारी है। क्यों? क्योंकि वह सर्वदा नहीं रहने वाले हैं, इसलिए हमारे भाव नहीं है। तो इस प्रकार स्वद्रव्य में लेना कि अन्य द्रव्यों से भिन्न, मतलब द्रव्य अपेक्षा से भिन्नता बताई, और भाव अपेक्षा से भिन्नता अर्थात कि उन विकारी भावों से भी भिन्न हो जाना, यह भाव अपेक्षा से भिन्नता है। फिर कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य धातु। तो शुद्ध चैतन्य धातु की विशेषण बताते हैं। शुद्ध चैतन्य धातु कैसा है? स्वरस भरितः, निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व एति, स्थायी भावत्व को प्राप्त है अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। स्वरस भरित अर्थात क्या कि आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत गुण उसमें भरे हैं, ज्ञान गुण, आनंद गुण। इस कारण से स्वरस भरित, स्वरस की अतिशयता, अतिशयता मतलब बहुत विशेषता को प्राप्त है, बहुत अनंत गुण उसमें ठसाठस भरे हुए हैं। कोई चीज को हम ठसाठस भर देते हैं तो क्या उसमें कहीं भी स्थान नहीं रह जाता कि कुछ भी और चीज हम उसमें डाल सकें, और उसमें जो चीजें भरी हुई है वह भी इधर से उधर मूव नहीं कर सकती। वैसे ही क्या उस चीज की अपेक्षा तो नहीं, परंतु आत्मा में भी क्या अनंत गुण ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसा कहीं भी स्थान नहीं है कि कोई अन्य द्रव्य उसमें और डालकर देते तो उसमें जगह होगी तो वह भर लेगा, या फिर किसी और को बहुत ज्यादा हो उसमें तो वह किसी और को जाके दे दे, ऐसा भी नहीं है। ठसाठस उसमें जितने पर्याप्त हैं, जितनी उसे आवश्यकता है उतने गुण उसमें भरे हुए हैं। और कैसे कि उन गुणों में हलचल नहीं है, वह कभी भी चलायमान नहीं होते हैं, और चलायमान न होते मतलब कि एक दूसरे में मिलते नहीं है, हमेशा अपने अपने में स्वतंत्र ही रहते हैं। इस प्रकार वह जो स्वद्रव्य है वह स्वद्रव्य हमारा निजपद है, उसके अलावा जो बाहर की उपाधियां हैं वह हमारा निजपद नहीं है। फिर नाटक समय सार है, जब बनारसी दासी इस कलश का भावानुवाद करते हैं तो वह लिखते हैं, जगवासी जीवन सुगुरु उपदेश करी तुम्हें सुगत अनंत काल बीते हैं, जागो वे सचित चित समता समेत सुनो, केवली वचन जामे अक्षर से जीते हैं। आओ मेरे निकट बताओ मैं तुम्हारे परम सुरक्षित भरे करम सुनिते हैं, ऐसे मैंने कही गुरु तुम बैन करे, मित्र कैसे पुत्र के नवचित्र कैसे जीते हैं। जगवासी जीवनी सो गुरु उपदेश है, कि जगवासी जीवों से गुरु का उपदेश है क्या कि तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं, तुम्हें यहाँ सोते सोते बहुत काल बीत गया है, अब तो तुम्हें अपने ऊपर दया नहीं आ रही, तो मुझे तो तुम्हारे ऊपर कम से कम दया आ रही है, तो मेरी बात तो सुन लो। तो जागो हे सचेत चित्त समता समेत सुनो कि क्या तुम कैसे हो, सचेत हो मतलब संगी पंचेंद्रिय हो, तुम्हारे पास ऐसा मन मिला है कि तुम समझ सकते हो, तो सुनो। कैसे सुनो? समता समेत सुनो, समता पूर्वक मेरी बात सुनो। केवल वचन जामे अक्षर रस जीते, मैं कोई मेरे अंदर से कही हुई मतलब मेरी कोई पर्सनल बात तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। गुरु कैसी बात बता रहे हैं? केवल वचन, कि जो केवली भगवान के द्वारा प्रणीत वचन है उनको मैं बता रहा हूँ, और वह वचन कैसे है, उनका फल कैसा है कि अक्षर रस जीते हैं, इंद्रियों का जो रस है उस रस को जीतने वाले भी वचन है। आओ मेरे निकट बताओ मैं तुम्हारे को, कि कोई हमें अपने पास आके हमारी गलती बताए तो हम सुन लेते, तो भी हमें गलती बताते हैं तो भी अच्छा लगता है, परंतु गुरु तो क्या कर रहे हैं, हमें अपने पास आके हमारे गुण बता रहे हैं तो हमें और अच्छा
परम सुरीते हैं। और कैसे हैं तुम्हारे गुण कि परम सुरस से भरे हुए, अत्यंत उत्कृष्टता को प्राप्त है तथा कर्म सुरीते हैं, उसमें कर्म का कलंक नहीं है, वह कर्मों से रहित है, ऐसे तुम्हारे अनंत गुण हैं। ऐसे बैन कहे गुरु तुम तेन धरे गुरु। अब क्या कि शिष्य इतना अच्छा करने के बाद, इतना सब कुछ अच्छा करे गुरु, फिर भी क्या कि ऐसे बैन कहे गुरु, ऐसे वचन कहने के बावजूद भी उनको तो अपने चित्त में नहीं धारण करता है। तो उसको किसकी उपमा दी है? मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे जीते हैं, कि क्या कैसे कोई मिट्टी का पुतला है या फिर ये जो चित्र है, तो चित्र को यदि हम समझाएंगे, मिट्टी के पुतले को हम समझाएंगे तो उस पर कोई असर पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। वैसे ही हमको क्या अनादिकाल से बहुत बार ऐसा सहयोग मिला कि हमको बहुत अच्छे से सबने समझाया कि वास्तव में तुम्हारा पद नहीं है, छोड़ दो इसे। फिर भी क्या हम कैसे मिट्टी के पुतले जैसे बने हुए, पत्थर की मूर्ति बन गए। वो उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार एक कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते, तो उस मूर्ति की कीमत क्या है? सिर्फ 100 रुपए। वैसे ही हमने अपनी कीमत क्या बना ली है? इतनी छोटी सी बना ली है कि इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी उस चित्र जैसे हो गए जिस पर समझाने पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इतनी करुणापूर्वक गुरु ने हमको उपदेश दिया है। इसी को और अगर देखें तो दौलत राम जी ने भी छेड़ाले में लिखा है कि कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे। क्या कि पर पद में तेरा कुछ नहीं रचा है, फिर भी तू वहां पर जाकर बार बार दुख सहता है। कोई हम भी लौकिक में क्या करते हैं कि किसी और का काम हो, यदि उसमें यदि टांग अड़ाए बार बार जाकर, तो फिर क्या कि हमें अपने आप में अपमानित फील होने लगता है कि मेरा तो काम ही नहीं है, बार बार टांग अड़ा रहे और काम बन भी नहीं रहा है ना। वो व्यक्ति हमारे से चाहता है कि हम उसके काम में टांग अड़ाएं, फिर भी टांग अड़ाते हैं तो क्या हमारा अपमान ही होता है। वैसे ही यह जीव, इसका जो वास्तविक कार्य है वह कार्य को छोड़कर अन्य सब जगह सारे कार्यों करने में लगा हुआ है, और इसको अपने आप को दिखता भी नहीं है कि इसका कितना अपमान हो रहा है, परंतु गुरु को दिख रहा है, आचार्य देवों को दिख रहा है कि वास्तव में जीव की कितनी बेइज्जती हो रही है, कितना अपमान हो रहा है। इस कारण से वह हमें उपदेश दे रहे हैं। तो हम क्या प्रयास करें कि उस अपद को छोड़कर, वास्तव में ऐसा तो है नहीं कि सीधा एक बार में छूट जाए, परंतु धीरे धीरे जितना प्रयास हो सकता है छोड़े उन अपदों को, मतलब उन अपद से अपने भावों को विरक्त करें, उनमें अपनापन न माने, वही वास्तव में उन अपद को छोड़ना होगा। और यदि हमें प्राप्ति करनी ही है किसी पद की, तो हम उच्च पद की प्राप्ति करें, ऐसे पद की प्राप्ति करें कि जिसके बाद कोई पद की प्राप्ति करने का अवसर ही शेष न रहे। क्योंकि यदि अपद को ही हमने पद मान लिया तो हमने क्या करा है कि हम गलत जगह को सही मान के बैठ गए। अब जहाँ पे गलत चीज को सही मान लेते हैं वहां पर सही की खोज करने के अवसर भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना कि यदि प्राप्ति करनी है तो सर्वोत्कृष्ट पद, सिद्ध पद की प्राप्ति करें, जिसके बाद इस संसार में कोई और पद शेष नहीं रहेगा, किसी और पद की प्राप्ति करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार आज हमने चर्चा की कलश क्रमांक 138 में कि वास्तव में जो सारे पद हैं वह अपद है। इस पर सभी विचार करें। ओम नमः शिवाय।